हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुनो, आज मैं आपके सामने बात करूंगा पैरेलल फोर्स सिस्टम। सुनिए, स्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दूं कि इससे पहले हमने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस अपलोड किए हैं, पर एक दुखद विषय है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप पढ़ते हो हमसे, अपने एग्जाम भी करेक्ट करते हो, पर आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। चैनल सब्सक्राइब करने में मात्र 1 मिनट लगता है, ज़्यादा बोल दिया, 30 सेकेंड लगता है, और कमेंट भी करते रहिए, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। सुन, बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब पे हमने मैकेनिक्स पे वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें डायनेमिक्स वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। स्टैटिक्स वाला पोर्शन हम 1 बाय 1 अपलोड कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूं वो पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि स्पेस फोर्स का ही एक पार्ट होता है। इसमें स्पेस फोर्स का जो पहला कंटेंट दैट इज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ये ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सुन, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आईटेप पे भी मिल जाएगा। इससे पहले ये सब वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ। फ्रिक्शन बाकी है, वो हम आपको अब नेक्स्ट अपलोड करेंगे। इसके बाद जो बात करने वाला हूँ वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बात करूंगा, फिर उसके बाद हम आएंगे फ्रिक्शन पे, देन फिर कॉमन कैटेनरी एंड वर्चुअल वर्क, देन आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं, सुन, पैरेलल फोर्स सिस्टम होता क्या है। आपने देखा होगा कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग में पिलर्स बनते हैं। क्लियर है? पिलर्स अगर बनते हैं और उसके ऊपर छत डलती है तो उसका जो लोड होता है वो कहाँ पे होता है, और पिलर्स कहाँ लगने चाहिए, किस पॉइंट पे पिलर्स होना चाहिए, सो दैट कि वो इक्वली उस लोड को क्या करें यहाँ पे, मतलब बैलेंस करें। ऐसा नहीं कि भाई आपने पिलर्स खड़े कर दी, पता पड़ा बीच में से वो नीचे आ गया, है ना। तो आपको यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आता है। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर फाउंडेशन मेट है जहां पर हमारे पास 4 कॉलम दे रखे, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। सुनिए, 4 कॉलम दे रखे हैं, तो 5वां कॉलम हमें किस कोऑर्डिनेट पे लगाना चाहिए, सो दैट कि वो इक्वली वहां पे क्या कर दे, उसके लोड को शेयर कर दे, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 4 लोड्स, है ना। या हम ये कहें कि ये जो 4 कॉलम का लोड है, इसको कौन सा मतलब हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्टेंट होगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, राइट। मतलब 5वां बीम हमें कहां लगाना चाहिए, हम ये कह सकते हैं, या 5वां कॉलम हमें कहां लगाना चाहिए, सो दैट कि वो इनका लोड शेयर कर सके, राइट। और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यार ये पैरेलल फोर्स का सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो फोर्सेस लग रहे होते हैं ये ऊपर की तरफ यहाँ पे लग रहे होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया होगा कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है, और ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, सुन, वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब ये देखा जाए तो ये जो मैट है ये एक्स जेड प्लेन के अंदर है, सुन, है ना। और एक्स जेड प्लेन के अंदर है तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, सुन, सिर्फ वाई डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास कहाँ लग रहा है, सुन, परपेंडिकुलर लग रहा है, और ये हमारे पास क्या है, सुन, वाई एक्सिस है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा भैया, वाई एक्सिस में आएगा। मतलब ये हुआ कि समेशन एफ एक्स और समेशन एफ जेड दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो सिर्फ जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन, समेशन एफ वाई की आएगी। अब समेशन एफ वाई की क्या क्या आएगी, है ना। तो सुन, ये सभी फोर्सेस का लग रहे हैं, सुन, वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। और ये हमारे पास क्या लग रहा है, अगर आप देखोगे तो जो भी हमारे पास फोर्स लगता है उसका रिएक्शन फोर्स जो होता है वो क्या लगता है, सुन, ऑपोजिट साइड में लगता है। क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये क्या आएगा, सुन, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है ना, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे इस टाइप से लग रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो यार यहाँ पे हमारे पास जो आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन, माइनस का यहाँ पे आएगा 80, है ना, ये आएगा माइनस का 20, सुन, ये आएगा माइनस का 16, एंड ये आएगा, सुन, माइनस का 24। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन, इसका रिजल्टेंट आएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा आएगा माइनस का 100, एंड आई थिंक ये आएगा माइनस का 140, है ना। तो आर की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 140 आ जाएगी ना। अब आपको 140 किलो न्यूटन तो पता पड़ गया कि भाई रिजल्टेंट इसका ये होगा, पर सवाल ये उठता है कि सर ये किस पॉइंट पर लगेगा, है ना। मतलब हमें कोऑर्डिनेट निकालना। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम यहाँ पे मोमेंट्स का या विग्नन थ्योरम का यूज यहाँ पे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे जो भी हमारे पास एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है, इसके अबाउट हम यहां पे क्या करेंगे, इसके मोमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, है ना। उससे वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, सुन, इसका रिजल्टेंट का
कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुन रिजल्टेंट कहीं ना कहीं सेंटर में यहां पे आएगा, सुन यहां ध्यान दीजिएगा ना। तो सुन इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा और इसकी डायरेक्शन जो होगी इस प्रकार से होगी। अब आप देख रहे हो सुन रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, इस मेट पे आएगा, और मेट पे जो आएगा उसमें हमारे पास क्या होगा सुन, आप देखोगे तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, जेड कोऑर्डिनेट आएगा, पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा सुन, 0 होगा। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है, तो एक तो एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। जैसे एक्स और जेड की वैल्यू निकाल लेंगे हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब देखो कैसे हम यहां पे इसको निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले निकालेंगे मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। हम क्या करते हैं सुन, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट निकालते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा सुन, समझने की आवश्यकता है कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है सुन, एक्स एक्सिस ये रहेगी। अगर आप देखोगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही, एक्स एक्सिस रह गई है ना। तो अगर आप ये देखोगे 20 किलो न्यूटन, तो ये जो कॉलम है ये तो एक्स एक्सिस पे लग रहा है, तो इसका जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं सुन, 16 किलो न्यूटन, है ना। यार ये यहाँ लग रहा है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होती है सुन, जब भी हम बात करते हैं मोमेंट की, तो जो भी हमारे पास फोर्स लग रहा है और जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस है, उसका प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? चूंकि ये हमारे पास नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 16 इंटू 5 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे ये वाला, तो ये तो रिजल्टेंट है, तो अल्टीमेटली इनके जितने भी हमारे पास यहाँ पे मोमेंट्स की वैल्यू होगी वो रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होती है। यही व्रगनेन थ्योरम हमारे को कहती है और वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब सुन ये तो आगे, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो सुन 24 किलो न्यूटन है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही, 10 आ रही है ना। तो ये आएगा माइनस का 10 इंटू 24 हो जाएगा, है ना। अब इसकी बात करते हैं सुन 80, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस आ रही वो भी हमारे पास कितनी आ रही है, 10 ही आ रही है। क्लियर है? तो यार ये आएगा सुन माइनस का 80 इंटू 10 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, इसके रिजल्टेंट के मोमेंट्स के बराबर होगी। सुन रिजल्टेंट का मोमेंट हमारे पास कितना आ रहा है सुन, माइनस का 140 आ रहा है ना। एंड सुन यहाँ पे अगर बात करेंगे सुन यहाँ से इसकी डिस्टेंस, तो यार यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी सुन, देखो यहाँ तो हमारे पास दे रखा है, अब ये डिस्टेंस नहीं दे रखी, पर अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है सुन, जेड एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं क्या लेता हूँ सुन, जेड ले लेता हूँ, है ना। इसको यहाँ पे जेड ले लेता हूँ ना, तो यार ये क्या आ जाएगा सुन, जेड आ जाएगा। क्लियर है? और जेड लूंगा तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो यार क्या आएगा भैया, आप देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो जेड की वैल्यू हमारे पास आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये हमारे पास 8 मीटर आ जाएगी। तो आप देखोगे तो हमारे पास जेड की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है सुन, 8 आ रही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो सुनिए तो 0 आ रहा है और ये हमारे पास क्या आएगा सुन, 8 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए भैया, एक्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मोमेंट अबाउट द यहाँ पे जेड एक्स ले लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे सुन, मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस ले लेंगे। अब देखो जेड एक्सिस सुन, ये हमारे पास जेड एक्सिस रहेगा। अगर आप देखोगे तो दिस इज द जेड एक्सिस, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, जेड एक्सिस ये रहेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा सुन, ये जेड एक्सिस है, तो ये 80 किलो न्यूटन जो है वो जेड पे लग रहा है, और जिस एक्सिस पे लगेगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा ना। तो यार यहाँ से तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। अब बात करते हैं सुन ये वाला 20 किलो न्यूटन जो कि इस तरफ लग रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो यार ये आ जाएगा माइनस का 20, एंड सुन ये जो डिस्टेंस है जेड एक्सिस से कितनी आ रही है सुन, 4 आ रही है ना। तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम सुन इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो यार ये भी हमारे पास क्या रहा, 16 किलो न्यूटन लग रहा है, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी, है ना। तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 16 इंटू 10 हो जाएगा, राइट। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो सुनिए 24 लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी हमारे पास 10 ही आ रही। तो ये आएगा माइनस का 24 इंटू 10 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो इसका रिजल्टेंट होगा उसके मोमेंट्स के बराबर हो जाएगा। और रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सुन, माइनस का 140 आ रहा है। अब हम देखते हैं सुन यहाँ से इसके रिजल्टेंट की डिस्टेंस कितनी है। तो सुन रिजल्टेंट से इसकी डिस्टेंस अगर लेंगे यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है ना, सुन ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैंने पॉइंट बोला है, ये पॉइंट जरूर नहीं किसी लाइन पे उसके आगे पीछे भी हो सकता है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये हम मान लेते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना भैया, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, एक्स एक्सिस में जाएगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, ये एक्स आ जाएगा ना। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 3.43 मीटर आ जाएगा, है ना। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, 3.43 मीटर हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो रिजल्टेंट का कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा 3.43, 0, 8 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा इसका
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर लोड होगा, है ना, या ऑफ फोर लोड होगा। क्लियर? तो ये हम यहाँ पे इसको इजीली समझ सकते हैं। सुन, यही मैंने आपको यहाँ पे समझाने की इस डायग्राम के माध्यम से कोशिश करी है। सुन, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से। सुन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको रिजल्टेंट दे रखा है और दो फोर्स है जो कि लग रहे हैं, आपको उन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। भाई रिजल्टेंट ये बताओ फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया ना। द बिल्डिंग स्लेब इज सब्जेक्टेड टू 4 पैरेलल कॉलम लोडिंग शॉन इन द फिगर। बेटा 4 हमारे पास यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं। क्लियर है ना? एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक हमारे पास ये 12 किलो न्यूटन दे रखा है। राइट? डिटरमाइन F1 एंड F2 इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट थ्रू द पॉइंट 12 मीटर एंड 10 मीटर। ये बोल रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो 12 मीटर और 10 मीटर पे लग रहा है। तो बताओ यहाँ पे F1 एंड F2 की वैल्यू क्या होगी। अगेन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सुन, ये देखो इस वाले केस में देखा जाए तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या आ रहा है भैया, जेड एक्सिस आ रहा है ना। अगर आप देखोगे तो सुन, ये जो आ रहा है ये हमारे पास जेड एक्सिस आ रहा है। अगर आप देखोगे तो सुन, ये हमारे पास जो आ रहा है ये कौन सा आ रहा है भैया, ये अगर आप देखोगे तो सुन, ये वाई एक्सिस आ रहा है एंड ये हमारे पास जो आ रहा है ये क्या आ रहा है सुन, एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो सुन, जो भी कहानी हो रही है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर हो रही है ना। तो सुन, एफ एक्स समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी और समेशन एफ वाई की वैल्यू भी होगी वो जीरो होगी। भैया जो भी लगेगा पैरेलल में वो क्या लगेगा भैया, जेड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा सुन, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भैया, समेशन एफ यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और समेशन एफ जेड की वैल्यू, चूंकि सब के सब फोर्स कहाँ लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी नीचे की तरफ लग रहा है और ये भी हमारे पास क्या हो रहा है सुन, नीचे की तरफ लग रहा है। तो अल्टीमेटली इनका सम कर दो, सीधा सीधा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का F1, क्योंकि सब के सब नीचे की तरफ लग रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये सब के सब हमारे पास क्लॉकवाइज लग रहे हैं। तो माइनस का F1 माइनस का F2 एंड इस ये आएगा माइनस का 12 एंड इस ये हमारे पास आएगा माइनस का 6। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी और ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा भैया, रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो सुन, इसकी जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, माइनस का F1 माइनस का F2 और ये आएगा माइनस का 18। चूंकि हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू तो दे नहीं रखी है ना, खाली उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब x और y यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एक तरह से देखा जाए तो। क्लियर है? चले जी आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं सुन मोमेंट्स के बारे में, है ना। हम क्या लेंगे सुन, सबसे पहले बात करेंगे मोमेंट, है ना। देखो जो हमारे पास यहाँ पे प्लेन में जैसे x और y हमारे पास यहाँ पे प्लेन दे रखा है, तो हम जो भी मोमेंट निकालेंगे वो या तो x एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और नेक्स्ट हम निकालेंगे y एक्सिस के अबाउट, है ना। भाई z एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट निकाल नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोमेंट अबाउट x एक्सिस निकालते हैं, है ना। सुन, x एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालते हैं। अब देखो एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो फोर्स F2 है ये x एक्सिस पे ही है, तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। मतलब देखेंगे तो F2 वाला तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जो F1 है सुन, ये हमारे पास इस प्रकार से लग रहा है। देखो अगर आप देखोगे तो x एक्सिस की अगर यहाँ पे लग रहा है तो सुनिए क्लॉकवाइज आएगा, और अगर इसके दूसरे साइड में लग रहा है जो कि y एक्सिस की साइड में लग रहा है ना, तो और ये इधर लगा। देखो अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ सुन, जब भी हमारे पास इस प्रकार से कोई भी एक्सिस आती है, अगर मैं आपके सामने यहाँ बात करूँ कि हमारे पास इस तरह से लग रहा है तो सुन, ये हमारे पास जो होता है ये क्या होता है सुन, क्लॉकवाइज होता है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि इधर लग रहा है तो यार ये हमारे पास क्या होता है सुन, एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। तो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। अगर आप वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास, चूंकि प्लस आएगा ये, है ना। और F1 इंटू यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 22 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से x एक्सिस इसकी डिस्टेंस तो आप देख रहे हो 16 और 6 हमारे पास ये रहेगा ना। एक्चुअली ये पॉइंट हमारे पास इस तरह से आ रहा है ना, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा डायग्राम में आपको अच्छे से समझना पड़ेगा हमें कि ये जो फोर्स है यहाँ लगा, देखो कोने में नहीं लग रहा है ना, बीच में लग रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस 22 है। अब बात करते हैं सुन 6 के बारे में, है ना। तो 6 आएगा 6 किलो न्यूटन। सुन, ये भी हमारे पास क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही लग रहा है। तो यार ये आएगा हमारे पास प्लस का 6 इंटू यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी आएगी, 16 और 6 22 और 4 सुन 26 आ जाएगा हमारे पास, राइट। एंड तीसरा हमारे पास ये यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है भैया, इस पॉइंट, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो आ रही है वो कितनी आ रही है सुन, 6 आ रही है ना। तो यार ये भी हमारे पास प्लस ही हो जाएगा, तो ये आएगा 12 इंटू 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी भैया, इसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, राइट। तो रिजल्टेंट हमारे पास ये आ रहा है ना, देखो ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट हमारे पास ये आ रहा है, दैट इज F1 माइनस का F2 माइनस का 18। अब बात करते हैं सुन, यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो क्या आता है सुन, x एक्सिस से डिस्टेंस आती है रिजल्टेंट की। हमारे पास रिजल्टेंट का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए यहाँ के आसपास आ रहा है ना, तो ये दे रखा है हमारे पास 12 मीटर, है ना। सुनिए क्या दे रखा है सुन, 12 मीटर दे रखा है और ये दे रखा है 10 मीटर, है ना।
तो इसका मतलब ये होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है और ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है ना। तो सुन एक्स कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो यार यहाँ से हमारे पास एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, मतलब ये देखा जाए तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक्स की डिस्टेंस है और ये हमारे पास जो आ रही है ये क्या आ रही है, वाई कोऑर्डिनेट मींस वाई से डिस्टेंस दे रखी है ना। मतलब यहाँ से हमारे पास ये इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है ये हमारे पास कौन सी होगी भैया, एक्चुअली ये जो होगा ये वाई कोऑर्डिनेट होगा ना। तो यार ये हमारे पास 10 है, तो अगर आप देखोगे इस रिजल्टेंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब क्या आएगी, 10 आएगा ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? सुन ये हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। पर एक बात बता दूं आपको कि यार हमें तो क्या करना है, इस पूरे की वैल्यू निकालनी, मतलब आर की वैल्यू निकालनी, तो क्यों ना मैं इसको आर ही लिख दूं, है ना। तो यार मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, आर इंटू 10, राइट, ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? हम इसको आर ही ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में हमें सीधा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आर की वैल्यू F1 के फॉर्म में आ जाएगी, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास F1 की वैल्यू आएगी दैट इज 0.45 आर माइनस 10.36 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, सुन नेक्स्ट यहाँ पे हम निकालते हैं मोमेंट अबाउट एक्स के एक्सिस तो हो गया। अब सुन क्या करेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट में निकालते हैं कि वाई एक्सिस के अबाउट हमारे पास मोमेंट क्या आएगा। क्लियर? तो अगर आप देख रहे हो सुन वाई एक्सिस ये रह गया और यहाँ पे हमारे पास F1 फोर्स लग रहा है ना, तो यार इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट की वैल्यू तो क्या आ जाएगी भैया, 0 हो जाएगी ना। तो यार ये F1 के अबाउट तो 0 हो गई, है ना। अब हम बात करते हैं सुन यहाँ पे रिमेनिंग जो भी है उनके बारे में, है ना। तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ दैट इज 12 किलो न्यूटन, है ना। और चूंकि ये हमारे पास इस प्रकार से लग रहा है ना, देखा जाए तो यार ये हमारे पास क्लॉकवाइज लगेगा, है ना। और क्लॉकवाइज लगेगा मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, सुनिए नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा 12 और अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार इस 12 की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो 8 आ रहा है ना, तो 12 इंटू 8 आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद हम एक 6 वाला भी ले लेते हैं, तो 6 ये लग रहा है सुन, ये भी हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो क्लॉकवाइज ही लग रहा है ना। तो ये आएगा हमारे पास माइनस का यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही वाई एक्सिस है वो कितने आ रहे सुन, 12 और 8 20 हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं सुन F2 के बारे में, है ना। तो F2 हमारे पास क्या लग रहा है सुन, इस साइड में लग रहा है ना, क्योंकि देखो ये ओरिजिन से उधर लग रहा है, तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा सुन, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन इस F2 के बारे में, तो F2 भी हमारे पास क्या होगा सुन, क्लॉकवाइज लगेगा और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारे पास क्या है सुन, अगेन हमारे पास 20 ही आ रही है। क्लियर है? तो यार यहाँ से आएगा माइनस का F2 इंटू 20 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास रिजल्टेंट ये रहेगा, जो कि रिजल्टेंट की हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू मैं आर ही ले लेता हूं यहाँ पे, है ना। अब मैं बताना चाहता हूँ कि रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो बेटा वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रही है क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट आता है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना आ जाएगा सुन, 12 आ जाएगा। क्लियर है? तो यार यहाँ से हमारे पास F2 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या जाएगी, आर की फॉर्म में मिल जाएगी। तो यार F2 हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा भैया सुन, 0.6 आर माइनस का 10.8। क्लियर है? तो यार ये हमारे पास F2 आ जाएगा, है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास F2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई। सुन ये F1 F2 की वैल्यू उठा कहाँ रख देंगे भैया, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सुन, इसके रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको रखोगे तो सुन यहाँ से हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इसको रखोगे तो ये माइनस, चूंकि माइनस है यहाँ तो माइनस का 45 आर, है ना। एंड सुन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 10.36। सुन ये भी माइनस का आ जाएगा ना, तो माइनस का 0.6 आर और माइनस माइनस प्लस ये आएगा 10.8, है ना। एंड देन ये आएगा माइनस का 18 और ये आर की टर्म उधर लेके जाइए एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 63 किलो न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है? अब सुन हमें यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू भी निकालनी है ना। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द F1 F2 एंड द रिजल्टेंट, राइट, है ना। खैर हमें तो रिजल्टेंट नहीं, यहाँ पे F1 F2 निकालना था, हमने रिजल्टेंट निकाल दिया। सुन ये रिजल्टेंट की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दीजिए और यहाँ रख दीजिए, हमारे पास F1 और F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो F1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 18.08 किलो न्यूटन और F2 की जो वैल्यू आएगी वो 27.12 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। और इसी को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल फोर्स सिस्टम व्हिच एक्ट ऑन द प्लेट एज शो इन द फिगर। तो यार हमारे पास प्लेट इस प्रकार से दिखा रखी है ना। अब देखो इस प्रकार से दिखा रहा है कि तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? लोड हम यहाँ पे निकालेंगे, हम नहीं लेंगे, है ना। तो सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, अगर हम बात करें तो यार ये हमारे पास z एक्सिस आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास x एक्सिस आ रहा है और स्टूडेंट आई थिंक y एक्सिस हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो ये आ रहा है ना।
दिस इज द वाई एक्सिस है ना। तो एक काम करते हैं, इसको एक्स एक्सिस को मैं इधर दिखा देता हूँ ताकि क्या है कि थोड़ा सा ठीक रहेगा ना। सुनिए एक्स एक्सिस आएगा, तो एक तरह से देखा जाए तो सुन यहाँ पे जो ये प्लेट है ये एक्स और जेड प्लेन में है ना, जो फोर्स लग रहा है वो वाई के पैरेलल लग रहे हैं ना, ये ध्यान देने की जरूरत है ना, क्योंकि एक्स और जेड में ये प्लेट दे रखी है ना, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट, वाई आ रहा है। इसका मतलब समेशन एफ जेड और समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ समेशन एफ वाई को निकालना पड़ेगा ना। तो सुन समेशन एफ वाई जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन जितने भी हमारे पास यहाँ पे लाइक इसके पैरेलल जो लग रहे हैं उनको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस डायरेक्शन देखना पड़ेगा, डायरेक्शन इसकी दिशा में है तो प्लस होगा और इसके ऑपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सुन ये जो हमारे पास लग रहा है दैट इज 500 न्यूटन है ना, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास है ना। दूसरा हमारे पास क्या लग रहा है सुन 300, यार ये भी हमारे पास प्लस आ जाएगा। तीसरा हमारे पास लग रहा है सुन 200, ये भी प्लस आएगा। पर जो 50 है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है ना। और ये हमारे पास किसके बराबर होगा भैया, इसके रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 500 500 1000, तो यार यहाँ से आर की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी सुन माइनस का या प्लस का 950 होगा सुन, प्लस का 950 यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते सुन यहाँ पे हमें निकालना क्या है भैया, हमें बोल रहा है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल फोर्स सिस्टम व्हिच एक्ट्स ऑन द प्लेट एज शोन इन द फिगर। तो सुन यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट निकालना है और रिजल्टेंट का हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो रिजल्टेंट तो हमारे पास आ गया, अब इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना। कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं सुन यहाँ पे वही सेम है ना। एक तो हम यहाँ पे अबाउट द जेड एक्सिस निकालेंगे और एक अबाउट द एक्स एक्सिस निकालेंगे है ना। तुम क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट, पहले जेड एक्सिस निकाल लेते हैं है ना, ठीक है। तो सुन जेड एक्सिस हमारे पास इस प्रकार से लग रहा है और सुन ये हमारे पास ऐसे फोर्स लग रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज ही लग रहा है ना, और क्लॉकवाइज लग रहा है और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी तरीके 0.5 दे रखे ना। तो यार ये आएगा माइनस का 50 इंटू यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब बात करेंगे सुन इसके बारे में, चूंकि ये जो 500 है ये हमारे पास कह रहा है सुन इस पॉइंट से आ रहा है जो कि x और z दोनों से निकल रहा है, तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास मोमेंट की वैल्यू होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी है ना। तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे इसका जो मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात करेंगे सुन इस 200 के बारे में, चूंकि हमारे पास ये z एक्सिस है और आप देख रहे हो हम z एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो सुन यहाँ पे इस पॉइंट ये एक्चुअली z एक्सिस पे ही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास जो मोमेंट होगा वो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सुन 200 न्यूटन के बारे में ना, तो 200 आएगा सुन ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज ही हो जाएगा। अब यहाँ से z एक्सिस की डिस्टेंस, तो सुन ये कितनी आ रही, 0.5 आ रही है ना, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन इंटू 0.5 हो जाएगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी सुन, इसके रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगी, राइट है ना। एंड सुन यहाँ पे क्या आएगा सुन इसकी डिस्टेंस है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे 950 आ रहा है, तो इससे रिजल्टेंट की जो डिस्टेंस है वो मैं z एक्सिस से लेता हूँ तो वो क्या आएगी सुन x आएगी, क्लियर है। वो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी एक्सिस से डिस्टेंस लेते हो तो कोऑर्डिनेट में आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो जेड एक्सिस से डिस्टेंस दिखाता है और जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दिखाएगा ना। मान लीजिए ये रिजल्टेंट यहाँ आ रहा है, चलो एक काम करते समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कैसी आ रही, इस प्रकार से यहाँ पे आ रही, और यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा, राइट है ना। यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो ये दोनों आएंगे है ना। अब देखो ये दोनों आएगा तो जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या दिखाएगा सुन z से डिस्टेंस है ना। मैं देखूंगा यहाँ पे तो सुन इस x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे यहाँ से होगी ना, z एक्सिस से पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाएगा, राइट। तो वही हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, इसको मैं x ले रहा हूँ और इसको मैं z ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सुन यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आएगी 0.132 मीटर, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे सुन मोमेंट्स अबाउट x एक्सिस है ना। अब x एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, x एक्सिस रहेगा, आई थिंक ये हमारे पास x एक्सिस यहाँ पे रहेगा, क्लियर है। और अगर x एक्सिस अगर हमारे पास यहाँ रहेगा तो देखो हमारे पास ये 50 न्यूटन आएगा है ना, और चूंकि ये हमारे पास इस प्रकार से आएगा तो यार ये भी एक तरह से देखा जाए तो क्लॉकवाइज ही यार हमारे पास आ रहा है ना, तो क्लॉकवाइज आ रहा है तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा सुन माइनस का 50, और इसकी अगर मैं देखूं कि x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है तो सुन यहाँ से ये हमारे पास लग रहा है, तो इसकी x एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी सुन 0.35 आ जाएगी, क्लियर। तो यार ये हमारे पास आएगा सुन 0.35 आ जाएगा है ना। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे 500 न्यूटन, तो चूंकि 500 न्यूटन जो है वो यहाँ पे ओरिजिन पे लग रहा है, क्लियर है, और ओरिजिन पे x और z दोनों ही थे तो दोनों पे हमारे पास इसके मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, जीरो हो जाएगी।
अब बात करते हैं सुन यहाँ पे इस 300 न्यूटन के बारे में। तो 300 न्यूटन जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 0.35 दे रखा है। और चूंकि ये भी हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो लग तो हमारे पास क्लॉकवाइज ही रहा है, तो सुन ये आएगा माइनस का 300 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा सुन 0.35 हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे सुन ये 200 न्यूटन। तो चूंकि 200 न्यूटन जो है वो तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे ही लग रहा है, तो यार उस वाले केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू जो होगी वो टोटल रिजल्टेंट के बराबर होगी। रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है सुन 950, और चूंकि एक्स एक्सिस के अबाउट आएगा तो जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी सुन z हो जाएगी, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.13 मीटर, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आया वो हमारे पास 950 आया, और जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट लग रहा है वो हमारे पास क्या आएगा सुन 0.132, कोमा यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0.13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसकी पोजीशन को निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई, और यही मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। बाकी सुन आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड सुन आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे बाकी अलग अलग चैनल पे भी काम करते हैं, इन्हें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी CSNET, गेट, IIT JEM, CET TGT एग्जाम के कोर्सेज आप मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं। स्टूडेंट हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। बाकी स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स पे हमने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड कर रखा है, उसकी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप कोर्स लेना चाह रहे हैं तो कैसे आप कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।